गांधी जयंती में राजनैतिक दल आणुछंती प्रशांत किशोर किंग मेकर एबे किंग हेबा पई मन बड़ाइछंती। आगकू बिहार विधानसभा निर्वाचन थिबा बेले प्रशांत किशोर राज्यर समस्त 243 आसन में प्रार्थी देबा पई योजना रखिछंती। तेबे काहींकि निर्वाचनी रणनीतिकार काम छाड़ी सीधा निर्वाचन लड़िबा पई मन बड़ाइछंती प्रशांत किशोर। निर्वाचन लड़िबा पई बिहार रे तांको पई कोन रहिछि सुविधा एवं सुजोग? प्रशांत किशोर हेबे कि बिहार रो अरविंद केजरीवाल? पॉलिटिक्स रे क्लिक करि पारिबे तो पीके? बहुत दिन किंग मेकर भावे से काम कले, जहाँ काम कले तांकू किंग करदेले, जहाँ काम करिसंती समस्तक हाथ में धरई देइसंती सफलता। राजनैतिक प्रतिकूल परिस्थिति को प्रतिहत करी केमिति विजय को हाथमुठा को आनी हेबो से कला प्रशांत किशोर को भल भाव जणा। गुजरात रे मोदी को तृतीय थर मुख्यमंत्री आसन में बसैबा हेउ बा दिल्ली रे प्रधानमंत्री आसन में बसाइबा, ममता बनर्जी को हाट्रिक विजयी कराइबा हेउ बा स्टालिन को तमिलनाडु रे गादीसीन कराइबा, पूर्वतन कांग्रेस नेता कैप्टेन अमरिंदर सिंह, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समस्त को सफलता आनी देइछंती प्रशांत किशोर। किंतु एबे से किंग हेबाकू मन बळैछंती। अक्टोबर 2 गांधी जयंती रे निज राजनैतिक दल घोषणा करने को जाउछंती से। 2-2.5 साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी, दल के नाम की, दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की, और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है, तो और दल का नेता उसको बनाया जाएगा जिसको बिहार की जनता नीचे से, जो 2-2.5 साल हम लोगों ने प्रयास किया है, समाज में बात करी है, तो जिस किसी को भी समाज ने चुना है, जिस किसी को भी लोगों ने बताया, जिस किसी ने भी समाज में वो परिश्रम पराक्रम काम किया है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। 2 तारीख को आपको दिखेगा कौन लोग चुनकर आए। प्रशांत किशोर जने भल निर्वाचन रणनीतिकार। निर्वाचन राजनीतिर मिश्रण फेड़ाण हरण गुणन रे से बेस धुरंधर। परदा आड़ुहाल रे थाई से केमिति रणनीति करती ताहा ए देश देखिछि। तृतीय थर क्षमता को फेरिबा को ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस प्रयास करुवा बेले सरकार विरोधी हावा मुख्य प्रतिबंधक थिला। दलर बहु नेता बीजेपी को चलीगले। अधिकांश गणमाध्यम रे भी ममता टीएमसी को टार्गेट करागला, किंतु प्रशांत किशोर थिले स्थिर निश्चित। तृतीय टर्म रे पश्चिम बंग रे तृणमूल कांग्रेस बंपर विजय हासिल करियो बोली से मूलरू कहि चलथिले और रिजल्ट भी सेया हला। पश्चिम बंग एवं तमिलनाडु निर्वाचन रे सफलता परे प्रशांत किशोर आउ कहा पई काम करनाहंती, किंतु निज राज्य बिहार रे से बेस एक्टिव थिले, जनसुराज यात्रा चलाइथिले। आउ एबे राजनैतिक दल बाहर करने को जाउछंती। तेबे काहींकि प्रशांत किशोरंकर किंग मेकर बदल रे किंग हेबाकू एते इच्छा? जनसुराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं, वो मजबूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो। इसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं, और वो विकल्प जब बने तो वो विकल्प किसी व्यक्ति का ना हो, जाति किसी परिवार का ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। दल बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, और मेरे नजरिए से चुनाव जीतना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, जगाना, समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया, आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आगामी विधानसभा निर्वाचन रे बिहार रो समस्त 243 आसन में प्रार्थी देवा योजना करिसंती प्रशांत किशोर। तेबे काहींकि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं से कौन भावुंट?
बिहार रे राजनीति रे एंट्री मारिबाकू पीके पॉलिटिकल स्कोप अच्छी तो बीजेपी आरजेडी और जेडीयू रो स्थिति को नहीं कौन कहते प्रशांत किशोर आसंतु टिके शुणी नेबा। जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा? नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने। उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं, उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं है। जहां तक मैंने आपने जो कहा सलाहकारों की बात, मैंने ये कहा कि आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहेगा अधिकारियों का राज है, वो लालू जी के लड़के हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई पहचान नहीं है। तो भाई लालू जी के लड़के हैं, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। मैंने कहा कि वो 9th पास नहीं किए हैं, 9वां फेल है, तो भाई ये तो सत्य बात है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बीए में किया है, पीएचडी किया है और मैं गलत बोल रहा हूं कि 9th फेल है। अगर वो उन्होंने 10वां पास किया है, बीए में किया है, तो उसका सर्टिफिकेट जारी कर दें, हम लोग देख लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच, क्षमता से ज्यादा आपकी सोच क्या है। तो जो लोग बिहार को लीड करना चाहते हैं, बिहार की जनता ये तो समझना चाहिए उसको कि जिस व्यक्ति की अपनी सोच ये है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बिहार के समाज की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। बिहार में मैं जानता हूं कि बीजेपी लैकलस्टर नेतृत्व है, उनका कोई ना चेहरा है, ना उनका कोई प्रयास है, ना उनकी कोई बात कर रहा है। उन लोगों ने अपना नेतृत्व नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया है, जबकि बीजेपी का खुद का बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस रो भविष्य नहीं मध्य बहुत बड़ कथा कहते से। तृतीय टर्म में प्रधानमंत्री मोदी स्थिति दुर्बल थिबा बेले राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस रो उन्नति होइतिबा से कहते। तेबे राहुल निजको कांग्रेस रो नेता भावे प्रतिष्ठा करि परिछंती। वर्तमान सुधा देशर नेता होई पारि नथिबा कहते प्रशांत किशोर। देखिए, मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन हमने तो इलेक्शन से पहले ये बात कहा कि सीटों का नंबर कुछ भी हो, तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, क्योंकि जमीन पर लोगों ने 10 साल 12 साल मोदी जी का कार्यक्रम देख लिया, उनका प्रयास देख लिया, उसका असर देख लिया। आप बिहार को देख लीजिए, बिहार की जनता ने 2014 में मोदी जी को 30 से ज्यादा सीट भाजपा को दिया, 2019 में 39 सीट दी, इस बार भी 30 से ज्यादा सीट ये लोग जीते हैं। लेकिन बिहार के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आया? देखिए, एलाइज रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो एलाइज को पता है, उनको पता है। इतना स्पष्ट है कि मोदी जी और ये जो सरकार है, ये इनकी लोकप्रियता, इनकी ताकत कम हुई है और आगे की लॉन्जिविटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले 2-2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे। अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी ताकत बनी रहेगी। कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता, समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको, कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने 2 साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टैब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं। संख्या थाऊ ना न थाऊ, बिहार रे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। हुए तो यह तांको राजनैतिक चातुरी हुई पारे। सेपटे सुशील मोदी मृत्यु पर बीजेपी नेता संधान रे थिबा बेले लोकसभा निर्वाचन रे झटकारे लालू प्रसादंकर आरजेडी चितपटांग। एभली स्थिति रे बिहार रे आउ जणे अरविंद केजरीवाल होई उभावा प्रयास आरंभ करिसेंती प्रशांत किशोर। देखा जाऊ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଣନୀତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ 100% ସଫଳତା ଆଣିଦେଉଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।